जी, बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा है। कई जगह तो बोलियां लग करके पिछियां मिलती हैं, मगर पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में जो पिछियां प्राप्त होती हैं, पुरानी पिछी और नई पिछी हम भेंट करते हैं, उसके क्या नियम आदि होते हैं और हम श्रावकों को क्या नियम और लेना चाहिए? देखो, पिछी के संबंध में कल लास्ट में प्रसंग आया था। पिछिका का परिवर्तन, हम लोग उस पिछी को लेकर के साल भर संयम का पालन करते हैं और आपसे पिछी लेकर के भी हम साल भर संयम का पालन करते हैं। तो हमारे हाथ में यदि संयमी व्यक्ति हाथ पिछी देगा तो उसकी वर्णनाएं भी बहुत कुछ सहयोगी होती हैं। और पुरानी पिछी तुम्हें मिलती है तो एक ना दे के पुरानी पिछी की दुआ ऐसी मिलेगी कि आज पुरानी पिछी मिली है, एक दिन नई पिछी भी मिलने के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए मेरा तो सिद्धांत यही है, अभी तक का सिद्धांत यही चलता आया इतने सालों में। पूर्णतः आजीवन जो ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं उनके लिए ही पिछी का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो छुल्लक जी की पिछी हो चाहे हेलक जी की हो, अभी तक है। हाँ, इसमें एक छूट जरूर रखते हैं, माता पिता बनने की। माता पिता बनने का छूट का अर्थ यही है कि भाई संकल्प कर लिया कि भाई हम माता पिता बन सकेंगे भगवान के, और भगवान का माता पिता बनने वाला पिछी लेने की छूट लगता है, क्योंकि दोनों में भावनात्मक जो जुड़ाव है, उसमें कोई ब्रह्मचर्य में टूटता नहीं है। मात्र एक भावनात्मक होता है, क्योंकि पंचकल्याण में 5 दिन दोनों प्राणी, सभी प्राणी संयम से ही रहते हैं। मात्र एक भावनात्मक रहता है, इसलिए वह छूट नहीं कहलाती। पिछी लेने वाला माता पिता बन सकता है, माता पिता बनने वाला पिछी ले सकता है, उसमें पिछी कहीं दोनों में बाधक नहीं है। इसलिए ये विकल्प छोड़ करके हम पिछी लेने तो माता पिता नहीं बन पाएंगे, माता पिता बन जाए तो पिछी नहीं मिल पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए इस बात की छूट रहती है। उसी समय हम संकल्प कराते समय छोड़ देते हैं कि माता पिता बनना है तो आपके लिए अभी से छूट है। बाकी सब लोग अपना संयम रहेंगे। जितने लोग, वैसे इस साल तो हमारे यहाँ अभी लोगों की पिछी बदली गई है, 1 महीना पहले, 1 महीना ही हुआ 20 दिन हुए, तो हम 2 ही पिछी बदली जाना था यहाँ पर, लेकिन सबने कहा कि नहीं, अब जब बदली ही जा रही है तो सबकी बदलना चाहिए। नई पिछी सही, 1 महीने की कम थोड़ी होती है, 1 महीने का संस्कार भी बहुत बड़ा होता है। तो हमने कहा अब देखते हैं कितने नाम आते हैं, कितने नाम तो शायद बहुत आगे 30 नाम अभी तक इनके बाद आ चुके। तो हम देखते हैं उनमें से पुरानी पिछी एक को मिल पाएगी, नई पिछी में हम कई लोगों से ले लेते हैं। ये मान के व्रत नहीं लेना कि मेरे फलाने महाराज की मिलेगी तो हमारा व्रत है, फलाने की नहीं मिलेगी तो नहीं व्रत है। तो ऐसे ही करो, आप व्रत ही मत लो तो अच्छा है। व्रत लेना पिछी तो एक बहाना है, मूल तो व्रत लेना हमारा मूल उद्देश्य है। पिछी तो एक बहाना है, निमित्त है। बाकी मूल तो जो पुण्य पिछी लेने में नहीं लग रहा है, मूल तो जो तुम ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हो उसका पुण्य लग रहा है। पिछी तो यूं मानो आपको गिफ्ट में दी जा रही है। आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो पिछी तो गिफ्ट में दी जा रही है, उसके साथ कंडीशन नहीं लगाना। यदि ऐसा विकल्प हो तो अभी शांति से रहो, अगली साल लगा लेना, आकुलता नहीं करो। आप तो अपने नाम दिखाइए निश्चल भाव से, पिछी चाहे देवे मिले चाहे लेवे मिले, हमें तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना है और गिफ्ट में हमें जो मिल जाएगा वही सही है। मान लो पिछी नहीं मिलती साल भर तो कोई व्रत नहीं लेगा क्या? वो व्रत लेते हैं, पुण्य तो व्रत में है, निर्जरा तो व्रत में है, संयम तो व्रत लेना संयम कहलाता है। 12 तारीख को, 12 दिसंबर को इस बार हमारी सबसे लेट पिछी बदली जाती, सबसे सारी दुनिया की हो जाती तो हमारा नंबर आता है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा 12 तारीख को बहुत अच्छे रूप में अशोकनगर वाले इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन करना चाह रहे हैं। करें, मेरा आशीर्वाद।